हाय एवरीवन, मोहन फेस एकेडमी में आपका स्वागत है। जेएमएस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आज हम लोगों ने एक सवाल को सिलेक्ट किया जो सेंटर ऑफ मास से है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है जो जनवरी शिफ्ट में पूछा गया था 2025 के। अ बैलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग द मास m इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a. द मास दैट मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बैलून स्टार्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन 3a। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे कोई बैलून है, ठीक है, ये कितने से मूव कर रहा है, ए से, ठीक, और नीचे इसका इसका मास कितना है, पहले एम है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग चाहे तो एनएलएम से भी कर सकते हैं और सेंटर ऑफ मास के भी कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनएलएम से कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं सेंटर ऑफ मास से भी डिस्कस कर लूँगा। तो मुझे ये पहले ही बताया गया कि कोई एम मास है और ए से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि ऊपर कोई खींच रहा होगा उसको, ठीक है, तभी वो मूव कर रहा होगा, हवा में तो खुद से मूव करेगा नहीं, ठीक है, या फिर जैसा भी मूव कर रहा हो ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। नीचे कितना, कैपिटल एम जी। बात क्लियर है क्या? तो मैं लिखूंगा, देखिए, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, एम एफ एफ बी डी को देख के एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। तो एफ की वैल्यू कितना, एम जी प्लस ए, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब उसने बोला कि इसमें कितना मास इजेक्ट कर दिया जाए या रिलीज कर दिया जाए ताकि ये कितना से मूव करे अपने को, 3a से मूव करे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो मास रिमूव कर रहा हूँ मैं, स्मॉल एम रिमूव किया, माइनस एम, ठीक है, और ये बैलून बचा। अब ये ऊपर फोर्स वही, लेकिन इसका एक्सेलरेशन बढ़ गया है। अब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 3a, और नीचे फोर्स कितना लगेगा, m माइनस एम इंटू जी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए, ये सेकेंड बॉडी डायग्राम को, एबीडी को देख के मैं लिखता हूँ, देखिए, एफ माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू मास बॉडी का इंटू एक्सेलरेशन कितना, 3a। तो एफ की वैल्यू हमको पता है, स्मॉल एम की वैल्यू हमें निकालना है कि कितना इजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, एफ की वैल्यू में रख देता हूँ एम, या ऐसे रख देता हूँ एम जी एम ए माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू एम माइनस एम इंटू 3a, ठीक है। तो जो m है उसको पास में ले आते हैं हम लोग, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कैपिटल एम जी माइनस एम इंटू जी प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है, और एम को उधर भेज देते हैं हम लोग, देखिए एम इंटू ए 3 टाइम्स माइनस कैपिटल एम इंटू ए और माइनस 3 टाइम्स एम इंटू ए, ठीक है। तो ये और ये तो चले गए, बचा अपने पास माइनस एम ए और माइनस एम ए। 3 एम ए को सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये 2 एम ए हो जाएगा और ये माइनस 3 एम ए, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा अपने पास, एम जी। बात क्लियर है? तो देखिए, और हमें क्या चाहिए था, स्मॉल एम, तो स्मॉल एम को एक साथ करते हैं, तो एम जी प्लस 3 एम ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। तो स्मॉल एम की वैल्यू कितना आ गया, देखिए 2 कैपिटल एम बाई कितना हो जाएगा, जी प्लस 3a, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसको दूसरा तरीका करने का है, जो मैंने आपसे पहले बात किया, क्या, सेंटर ऑफ मास का। जैसे मैं सेंटर ऑफ मास के तरीके की बातें करूँ तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बैलून था जिसका मास कितना था, कैपिटल एम, और ये कितने से मूव कर रहा है, ए। तो एक्चुअल में हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, ये बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने से मूव कर रहा है, ए से मूव कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर है क्या? तो अब मुझे पता है कि जब ये बॉडी अपने कंटेंट से कुछ मास को इजेक्ट कर दे या रिलीज कर दे, ठीक है, मान लेते हैं कि इसने स्मॉल एम को रिलीज किया, ऐसे ये स्मॉल एम, और तो बचा कितना, एम माइनस स्मॉल एम बचा, ठीक है। तो जो बचा हुआ है वो 3a से मूव करना चाहिए, ठीक है, और जो इजेक्ट कर देगा वो ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा, तो जी से मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है क्या।
अब यहाँ से ये प्रोसेस होने में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स, ये सेकेंड मेथड, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स इस बॉडी पे पहले लग रहा था या जैसा भी था, बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है। तो एफ एक्सटर्नल जीरो है तो इनिशियल में ए सी एम ए है, तो फाइनल में भी ए सी एम ए ही होना चाहिए। बात क्लियर है क्या? तो क्या मैं सेकेंड इक्वेशन को देखिए, अब जब मुझे पता है कि जब एफ एक्सटर्नल नहीं लगा तो ए सी एम कॉन्स्टेंट है, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, देखिए यूजिंग सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, ए सी ओ एम इज इक्वल टू, ये फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको सेकेंड बॉडी बोल देता हूँ। तो जिसको मैं, जैसे हम लोग लिखते हैं m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। देखिए, तो मैं लिखूंगा m1 की वैल्यू कितना, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ए की वैल्यू कितना, ऊपर को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे को नेगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3a प्लस में प्लस m2 कितना, स्मॉल m, और g कितना माइनस में, डिवाइडेड बाई मास कितना टोटल बॉडी का, जोड़ोगे तो आप वही आएगा, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए सी एम ए ही होगा जो पहले से था। तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम, देखिए एम ए एम माइनस स्मॉल ए इंटू 3a प्लस, या माइनस एम जी कर लेते हैं, माइनस एम जी, ठीक है। तो ये कैपिटल M इंटू ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स कैपिटल M इंटू ए माइनस 3ma माइनस mg। हमको स्मॉल m फाइंड करना है, तो माइनस वाले को इस साइड लाते हैं और ma को, कैपिटल ma को इधर भेज देते हैं। तो देखिए हो जाएगा 2 कैपिटल ma इज इक्वल टू 3ma प्लस mg। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई, 2 टाइम्स कैपिटल ma डिवाइडेड बाई 3a प्लस g। क्लियर है? तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। वन लाइन अगर आपको ये समझ में आता है तो बस कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो भी क्लिक कर जाए एग्जाम में वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। आई होप ये बातें मैं आपको समझा पाया हूँ दोनों मेथड। थैंक यू फॉर